इको गार्डन में पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों ने नियुक्ति देने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। 2016 भर्ती के उप निरीक्षण ट्रेनिंग करने के बाद 14 महीने से नियुक्ति के लिए दर दर भटक रहे हैं। पुलिस भर्ती बोर्ड हो या सरकार, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके चलते युवा अभ्यर्थी मजबूरन धरना दे रहे हैं। 2486 दरोगा भर्ती की ट्रेनिंग कराने के बाद भी नियुक्ति नहीं पाए हैं। वहीं अभ्यर्थी मानसिक तनाव को दूर करने के लिए शनिवार को सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं। अगर अगले शनिवार तक हमारा ऑर्डर नहीं आता है तो हमारी एक नई रणनीति के तहत हम लोग फिर सुंदरकांड करेंगे। और सुंदरकांड आपकी जो सुंदरकांड करेंगे उसमें जो है बाकायदा जो है हम जो है निमंत्रण पत्र छपवाएंगे। सारे निमंत्रण पर डीजी, भर्ती बोर्ड, डीजीपी और मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव इन सबको हम यहाँ से भेजेंगे बृहस्पतिवार को, जिससे उनके पास पहुंच जाए और शनिवार को उनका बाइज्जत जैसे वो कहे हैं कि आप भगवान भरोसे रहिए। हम सोचते हैं वो भी आके हमारे साथ भगवान भरोसे पूजा करें, हो सकता ऑर्डर आ जाए। ट्रेनिंग जब हमारी 12 महीने की ट्रेनिंग हुई, एग्ज़ाम, इंटरव्यू सब सारा प्रोसेस हो गया तो हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें घर भेज दिया जाएगा। हमें लग रहा था कि हमें ज्वाइनिंग सरकार करवा देगी। सिर्फ हमारी पीओपी पासिंग आउट परेड से एक दिन पहले हमें घर भेज दिया गया, ये कह के कि आपका मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो आपका जैसे ही ऑर्डर आएगा आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। जबकि हमारी नियुक्ति पे ऐसी कोई रोक नहीं थी। सरकार चाहती तो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में मामला होते हुए भी ट्रेनिंग कराई गई, हमारी ज्वाइनिंग भी कराई जा सकती थी। लेकिन हमें ट्रेनिंग पे 3500 रुपये दिए जाते थे हर महीने के, और उसके बाद हमें घर भेज दिया गया। तो उसके बाद इसलिए ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि उन्हें सैलरी देनी पड़ती। अगर हमें सैलरी मिलती होती तो शायद सरकार 2-4 दिन में ही हमारी ज्वाइनिंग करा देती। तो 12 महीने की ट्रेनिंग के बाद 15-16 महीने से घर बैठे हुए हैं। ऐसे महिला होने के नाते तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, क्योंकि आप घर को भी कहीं ना कहीं संभालते हो, आपको बाहर भी देखना होता है, अपना घर भी देखना होता है। इस वक्त हम अपने घर को अकेले छोड़ के आते हैं। मेरा भाई घर पे रहता है, पिताजी मेरे ड्यूटी पर जाते हैं, तो वहाँ की भी एक जिम्मेदारी है, एक यहाँ की भी जिम्मेदारी है। यहाँ की जिम्मेदारी इसलिए क्योंकि हम लोग डिजर्विंग हैं। हम लोगों ने ट्रेनिंग की है 12 महीने की, उसके बाद हमें ज्वाइनिंग लेटर मिलना चाहिए था, वो हमें नहीं मिला। तो वहाँ भी एक फ़र्ज़ निभा रहे हैं और यहाँ भी एक फ़र्ज़ निभा रहे हैं। बाकी अभी तक हमें आश्वासन नाम की गोली दी गई है और अब एक नई गोली दी जा रही है जो कि है ईश्वर के भरोसे रहना। तो हम लोग को एक नया पाठ पढ़ाया जा रहा है इस समय कि आप लोग ईश्वर के भरोसे रहो। तो ईश्वर के भरोसे तो हम वैसे भी बैठे हैं, आपका क्या फ़र्ज़ है? मैम, ये किसका कहना है? ये हमारे एक अधिकारी जी हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन उन्होंने ये बात बोली है कि आप लोग ईश्वर के भरोसे रहिए, आप लोग ईश्वर का पाठ करिए, तो आप ईश्वर के भरोसे रहिए। शायद वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने आप को हटाना चाहते हैं, इसलिए वो ईश्वर के ऊपर सारे कामों को थोपना चाहते हैं। सर, सरकार से तो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि मेरी जल्द से जल्द नियुक्ति दे दे, मैं ये उम्मीद करता हूँ। लेकिन सरकार इस पर ध्यान दे तब ना। 32वां दिन आज है और पूरी भर्ती को देखा जाए 5 साल हो चुके हैं। 2016 में आया तो सारी प्रक्रिया इसी सरकार में हुई, सारी परीक्षा हुई, दौड़ हुई, सब कुछ हुआ, ट्रेनिंग भी हुई, सारी प्रक्रिया इस सरकार में हुई। तो हम ये चाहते हैं कि नियुक्ति जल्दी से जल्दी, क्योंकि 5 साल हो रहे हैं सर, बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी मेरे परिवार को, मेरे लोगों आश्रितों पर, और ये कह सकते हो कि मेरी बहन की या यहाँ पर जो हमारी जो महिला अभ्यर्थी इनकी भी उम्र हो रही है, और अब जो लोग उन पर आश्रित हैं, उनकी बहनें हैं, उनकी शादी करना है, शादी का भी एक टाइम होता है सर। तो 5 साल बहुत ज़्यादा होता है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और जो 8 महीने से ऑर्डर सुरक्षित है उसको जल्द से जल्द निर्गत करवा या तो नियुक्ति दे, हम यही उम्मीद करते हैं सरकार से। और कोई नियुक्ति नहीं, 32वां दिन धरने का है और हम इसी तरह धरने बैठे रहेंगे जब तक नियुक्ति नहीं हो जाएगी, तब तक उसके बाद कुछ और प्रक्रिया सोचेंगे। अगर इससे कुछ सुनवाई नहीं होती तो कोई न कोई प्रक्रिया हम सोचेंगे, जिससे कुछ मतलब जो है सरकार को ध्यान का उसका आकर्षण कर सकें हम।